प्लेन से उतरते हुए जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, जो बांग्लादेश पहुंचे हैं। लेकिन आखिर कतर के आमिर बांग्लादेश क्यों पहुंचे हैं? कतर के अमीर ने बांग्लादेश का विजिट किया है और बांग्लादेश के अंदर क्या जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया है। भारत के मीडिया के ऊपर भारत के अंदर एक ही बात चर्चा में है कि क्या जबरदस्त तरीके से बांग्लादेश के अंदर कतर के अमीर को वेलकम किया गया। 20 साल बाद बांग्लादेश का विजिट करने वाले कतर के अमीर का जो वेलकम हुआ है वो हर तरफ चर्चा में है। तो हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश के अंदर होने वाले इस वेलकम के बारे में क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। प्लेन से उतरते हुए जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, जो बांग्लादेश पहुंचे हैं। लेकिन आखिर कतर के आमिर बांग्लादेश क्यों पहुंचे हैं, कितने दिनों के लिए पहुंचे हैं, और वो भी तब जब ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में हैं और कतर के प्रमुख बांग्लादेश में हैं, तो फिर क्या बात है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर यहां पर क्यों ये दौरा हुआ है। बांग्लादेश पहुंचे हैं कतर के आमिर और उनका जबरदस्त स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। रेड कारपेट वेलकम हुआ उनका और वहां पर उन्हें गन सैल्यूट दी गई। इसके अलावा वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर बांग्लादेश की सेना ने दिया। वहां पर उनको रिसीव करने के लिए सरकार के लोग थे, साथ में थे बांग्लादेश के राष्ट्रपति। अब बताते हैं कि आखिर दौरा कितने दिन का है। तो 2 दिनों के लिए बांग्लादेश के दौरे पर हैं कतर के आमिर। उनका दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश से कतर जाकर काम करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। एक तरीके से ऐसा कह लीजिए कि कुछ ऐसे देश हैं बांग्लादेश के आसपास जहां से सबसे ज्यादा लोग कतर जाकर काम करते हैं। उनमें दूसरा नाम है नेपाल का। तो ये दौरा जो आज वो पहुंचे हैं वो 2 दिनों तक वो रहेंगे बांग्लादेश में। उसके बाद उनका अगला दौरा यानी बांग्लादेश से वो उड़कर जाएंगे नेपाल और वहां भी वो कई परिवारों से मिलेंगे। और इस पूरी यात्रा को आप डिप्लोमेटिक यात्रा के तौर पर न देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त कतर को जरूरत है नेपाल और बांग्लादेश के उन लोगों की जो उनके यहां आकर काम करते हैं। क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल के जो वर्कर्स हैं वो दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम पैसा लेते हैं, और जिसकी वजह से अब कतर जो चाहता है कि उसके यहां से जो लोग वापस आए हैं या फिर किसी भी वजह से उनके साथ कोई दुर्घटना घटी हो, वैसे परिवारों से कतर के आमिर बांग्लादेश और नेपाल में मिलने वाले हैं। वर्ल्ड कप जब कतर में होने वाला था तब से लेकर अब तक बहुत सारे रिफॉर्म्स कतर की सरकार ने किए हैं। खासकर अपने लेबर कानूनों को लेकर जो सख्ती बरती थी उसमें काफी बदलाव किए गए हैं ताकि दुनिया भर से लोगों को अपने यहां आकर्षित किया जाए। आमतौर पर मजदूरी जैसे कामों के लिए कतर दूसरे देशों की तरफ ही देखता है। अब कतर के आमिर ने डिप्लोमेटिक यात्रा के साथ साथ अपनी इस यात्रा को दूसरे तरह से पेश करने की कोशिश की है। यहां पर जब वो बांग्लादेश जाएंगे, इसके बाद नेपाल जाएंगे, तो वहां जाकर वो उन परिवारों से मिलेंगे जिनके परिवार के लोग या तो कतर में रह चुके हैं या रहकर वापस लौटे हैं या फिर किसी घटना का शिकार हो गए हैं। आमतौर पर जो लोग कतर से वापस आते हैं, क्योंकि वहां पर जो मौसम है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को किडनी की प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा समस्या होती है और कईयों को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। तो ऐसे में जो फंड्स दोनों सरकारों ने मिलकर बनाई हैं उसके कंपनसेशन से परिवार का गुजारा चलता है। तो ऐसे में अब इस बार बांग्लादेशी और नेपाली वर्कर्स को लुभाने के लिए कतर की सरकार की तरफ से प्रयास है और इसके लिए खुद कतर के आमिर आ पहुंचे हैं। अब बात करते हैं इस दौर की, जिस दौर में सबसे ज्यादा क्राइसिस मिडल ईस्ट में है और दुनिया के लोग जो हैं इस इलाके में जाने से बच रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल में तो संघर्ष है ही, साथ ही साथ गाजा और इजराइल में भी संघर्ष है। कुल मिलाकर पूरा क्षेत्र इस वक्त अशांति के दौर से जूझ रहा है और लोग जो हैं इन इलाकों से निकलकर बाहर जाना चाहते हैं, और खासकर उन देशों में
जो कि मिडिल ईस्ट की उन इलीट देशों की गुट से बाहर है, मतलब एक पूरा जो गुट है जीसीसी का उससे बाहर है, उन देशों में जाकर काम करना बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में अब कतर इस नई योजना के साथ आया है कि वो लोगों से बात करेगा, लोगों को अपने यहाँ बुलाएगा, अपने नए नियमों के बारे में बताएगा और क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं उसे भी कतर लागू करने वाला है। हालांकि कतर ने अपने लेबर कानूनों में जो संशोधन किए वो बहुत देरी से किया और उसकी आलोचना पूरी दुनिया में हुई, लेकिन कतर अब इस बात को समझ गया है कि अगर वो मौजूदा वक्त में नहीं उनके साथ चलेगा तो फिर उसके यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या बेहद कम हो जाएगी और ये कतर की इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि आखिर दो भारत के पड़ोसी मुल्कों में मिडिल ईस्ट से दो बड़े नेता आते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, क्योंकि जिस वक्त में पूरी दुनिया तनाव से जूझ रही है तो पाकिस्तान में है ईरान के राष्ट्रपति और बांग्लादेश में है कतर के आमिर। इन दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों का भारत का कोई दौरा नहीं है, लेकिन इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के दौरे पर भारत की मीडिया और भारत की सरकार नजर बनाए हुए, क्योंकि यहां पर जो बातें होंगी वो सीधे तौर तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर क्या जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया। बांग्लादेश की फौज ने सलामी दी, बांग्लादेश के सदर ने वेलकम किया, रेड कारपेट बिछाया गया अमीर कतर के लिए। और साथ ही साथ भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है? भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश के वर्कर की जरूरत है कतर को, और बांग्लादेश वो मुल्क है जिसके लोग बड़ी तादाद में कतर में काम करते हैं और बांग्लादेश से कतर जाने वाले इनके परिवारों को मिलने आए हैं अमीर कतर। क्या ये मजाक है? क्या ये ऐसा भी होता है कि दुबई के शेख किसी कंट्री जाएं और वो उन परिवारों से मिलने गए हैं जो दुबई के अंदर काम करते हैं? ऐसा नहीं होता। कभी भी किसी कंट्री का अमीर इस तरह विजिट नहीं जाता और इस तरह वेलकम भी नहीं होता अगर वो सिर्फ उन परिवारों से मिलने आए जो कतर में काम करते हैं, बल्कि वो बांग्लादेश के साथ बड़े मुआहदे करने आए हैं। लेकिन इस बात का जिक्र कभी भी भारत नहीं करेगा, कभी भी भारत अपने लोगों को नहीं बताएगा कि बांग्लादेश किस कदर तरक्की कर चुका है, बांग्लादेश किस कदर अपनी हमीयत बना चुका है और बांग्लादेश की आज के टाइम पे कदरों कीमत क्या है, बांग्लादेश कितना आगे निकल चुका है। और आज भी देखें तो बांग्लादेश बड़ी बड़ी कंट्री को टक्कर दे रहा है। चीन को एक्सपोर्ट के अंदर, भारत को जीडीपी पर कैपिटा के अंदर, पाकिस्तान को तरक्की के अंदर, हर शोबे में शिकस्त देता जा रहा है बांग्लादेश। और बांग्लादेश साउथ एशिया के अंदर एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। भारतीय मीडिया कभी भी अपने लोगों को बांग्लादेश की यह हकीकत नहीं बताएंगे कि बांग्लादेश भारत से आगे निकल चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।